बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तुम्हें सत्ता से बाहर ही नहीं करेगी, तुम्हें सबक भी सिखाएगी। इसीलिए तुम्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। गांव गांव में तुम्हारा तबीयत से, तुम्हारे एमपी एमएलए जो हैं और तुम्हारे मंत्री, उनका स्वागत तबीयत से हो रहा। जानती है ये बौखलाहट ये कहती है कि वो चुनाव हार चुके हैं। ये बौखलाहट, ये खींचाहट जो है, इस बात को सिद्ध कर रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ईमानदारी से चुनाव हार चुके हैं। नहीं तो फिर कुर्सियां खाली क्यों दिखी? फिर 2 गज जरूरी है, तो जो सीटें लगानी जानी थी वो 2-2 गज पे ही लगाते ना, तो पता लग जाती। और वो भी कौन लोग हैं, और वो जो भी लोग हैं, एक तो किराए पे लाए गए हैं, और अगर कुछ भी हैं तो वो बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता हैं, ताकि कुर्सियां भरी हुई दिखा दें, उस सबके बावजूद भी खाली हैं। तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अब के तुम्हारी डिस्टेंसिंग पूरी कर देगी बिहार की जनता, तुम्हें सही कर देगी, चिंता वाली बात नहीं है। कि हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग ना बोले, जब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख ना मांगे, अरे कर्ज ना मांगे, ये अपना हक मांगती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और देखिए, बीजेपी के लिए केवल बिहार की जनता नहीं, इस देश की जनता, किसी भी प्रदेश की, किसी भी कोने की हो, किसी भी गांव शहर की हो, बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखती इस देश की जनता। और यह सरासर झूठ है जो बोला जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन अगर आएगी तो फ्री में बिहार की जनता को वो दिया जाएगा। और इससे एक सवाल बहुत सबके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए, अच्छा तो आप बिहार की जनता को तो फ्री देंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी देश की जनता है उसको क्या, उसको इसका मतलब आप पैसे में देंगे? बिना पैसे के इस देश की जनता को कोरोना वैक्सीन की दवाई नहीं मिलेगी, इसका मतलब तो यही है ना, जो समझ में आ रहा है। तो अब यह भी बताया जाए कि जिस देश का प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ रुपए के जहाज में जो स्पेशली अपने लिए मंगाया है, और ऐसे 10,000 करोड़ के 2 जहाज आए हैं, उन जहाजों में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर 10,000 करोड़ के जहाज में चलेंगे, जो 10,000 करोड़ में कम से कम 10 जो ये है अपना जो क्या कहते हैं, जो फ्रांस से रफेल विमान आया है, 10 रफेल विमान जो है आ सकते हैं। उस 10 रफेल विमानों की कीमत के एक विमान में प्रधानमंत्री अपने लिए अकेला चलेंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए तो इतना सब कुछ। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर मैंने बार बार बताया, फिर एक बार बताता हूं, लोगों को समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के लिए 2014 से अब तक लगातार 2 लाख रुपए प्रति मिनट उनके प्रचार पर खर्च हो रहे हैं। ऑफिशियली जो खर्च हो रहा है मामला, और चुनाव में जो खर्च हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो 6 बंगले हैं, 6 बंगले, 2-2, 2.5 एकड़ के 6 बंगले, उनकी मिला के एक प्रधानमंत्री निवास बनाया गया। इतने बड़े उसमें मकान में रहते हैं, और प्रधानमंत्री की उसमें सेवा में हर समय 1,000 लोग काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री के एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ, और देश की जनता के लिए पैसे में कोरोना वैक्सीन, जो कि सबसे मतलब एक भयानक महामारी के लिए जो दवाई है, वैक्सीन बनाई जा रही है, वो भी औरों को मतलब पैसे में दी जाएगी। फ्री में अगर बिहार को दी जाएगी तो बाकी सबको पैसे में दी जाएगी। नहीं तो ये कहने का मतलब ही क्या है भाई? ऐसी महामारी है, और पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़ रुपया जमा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा उसका क्या होगा? क्या वो लोगों की मदद के लिए नहीं है? क्या पीएम की केयर के लिए है? वो पीएम केयर फंड मतलब प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की देखभाल के लिए फंड है भैया, मतलब नाम उसका है इस तरह से प्रधानमंत्री की। तो ये जो कहा जा रहा है, नंबर 1, ये सरासर बीजेपी द्वारा झूठ बोला जा रहा है। नंबर 2, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, मतलब ये करता है कि देश की जनता को कोरोना की वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी, पैसे से मिलेगी। सर सवाल अब ये उठता है कि जैसे लगातार जब ये महामारी फैली हुई तब से आकर के करीब 7 से 8 बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उसमें ये बोला कि आपदा को अवसर में बदलिए। तो क्या इस आपदा के लिए मतलब अवसर में बदलने की बात? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सब कुछ देखिए। अब तो जो भी जिस तरह से इस देश को लूटा जा सकता है, जिस तरह से इस देश को पूरी तरह से लॉकडाउन करके, बंद करके, लोगों को कैद करके, लोगों को बीमारी के नाम पर डरा कर जो भी
अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जो भी हासिल किया जा सकता है, उस सब के लिए यह अवसर है कि कोरोना जो महामारी है वो अवसर बन गई, और इस आपदा में अवसर बना के इस देश को तबीयत से लूटा जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री के चहेते पूंजीपति हैं उनकी झोली में कौड़ियों के दाम इस देश की तमाम संपत्ति को डाला जा रहा है। यह स्थिति है। तो आपदा में अवसर उन्होंने बना लिया और आपदा में अवसर बनाकर मौज ले रहे हैं। सर, फिर इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता है? देखिए, चुनाव आयोग को सब कुछ दिखता है। मैंने आपको बताना बार बार, चुनाव आयोग गुलाम है और गुलाम की कोई औकात नहीं होती है। गुलाम तो जो उसका मालिक है, जो हुक्म करेगा वही उसको सर झुका के स्वीकार करेगा, मानेगा इसकी। तो जिस तरह से गोदी मीडिया गुलाम है, उसी तरह से चुनाव आयोग, उसी तरह से सीवीसी, उसी तरह से सीबीआई, उसी तरह से ईडी, उसी तरह से सीएजी, उसी तरह से बाकी लोग जब कोर्ट तक जो है सरकार के खिलाफ जो कोई भी फैसला करने की हिम्मत नहीं रख रही, सरकार के हक में ही फैसले जा रहे हैं, उस स्थिति में आके खड़े हैं आप। तो इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है? इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को कब से उनके जो सामने जो अपने आप को बिछा दिया और गुलामी कर रहा है, तलवे चाट रहा है उनके। इससे कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के बिहार चुनाव में रैली को संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, बिहार में प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अब देखा यह जा रहा है कि धारा 370 को लेकर के हाल ही में उन्होंने मतलब बिहार की जनता को बताया। अब ये बताइए कि मतलब बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता को धारा 370 से क्या लेना देना है जो उसमें अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं? मैं समझता हूं, अगर देखिए वही है कि देश की जनता को गुमराह करना, और गुमराह करने के लिए राष्ट्रवाद, देश हित, इससे बड़े नारे क्या होंगे? हर व्यक्ति सोचता नहीं और देश के हित की बात है, चलो यार ये ठीक ही कह रहे होंगे, ये सोचता। इसीलिए राष्ट्र हित में जो है लोग कई बार चुप रहे। लेकिन देश की जनता इस बार ये सब कुछ अब समझ चुकी है कि ये राष्ट्र हित के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर, देश हित के नाम पर, जनहित के नाम पर केवल देश को बर्बाद ही कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और देश के साथ झूठ का एक आडंबर खड़ा कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। झूठ और झूठ और कुछ नहीं इनके पास में। सच्चाई अगर इन्हें बतानी है तो ये सच्चाई बताएंगे। इन्हें बतानी चाहिए कि कारगिल किसकी वजह से हुआ, जिसमें हमारे नौजवान सैनिक, हमारे अधिकारी, नए नए लड़के जो कैप्टन हैं, मेजर तक के जो हमारे सैनिक अधिकारी शहीद हुए, वो किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से हुआ। बताओ ना कि कैसे कंधार में जो है, जब हमारा जो जहाज किडनैप किया गया था, कैसे दामाद बना के उन आतंकवादियों को छोड़ के आए थे जिन्होंने बाद में सारी चीजें इस देश को जो है मतलब जीना जिनका हराम कर रखा है। बताओ ना, पुलवामा में जो तुमने किया, तुम्हारे कुकर्मों की वजह से पुलवामा हुआ, और आज तक जो है चार्जशीट तो तुमने फाइल कर दी, लेकिन तुम ये नहीं बता पा रहे कि हकीकत में उसका करता धरता कौन था और उन लोगों के साथ में क्या हुआ। तुमने आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। एक गिरफ्तारी हुई थी उस डीएसपी की, उसको भी जो है टेक्निकल आधार पे, क्योंकि चार्जशीट आपने समय में पेश नहीं करी कोर्ट में, और उसको जो है बेल मिल गई 90 दिन में चार्जशीट पेश ना होने की वजह से। तो बता देना उसको कि पुलवामा जो हुआ उसके करता धरता हमारी वजह से हुआ। और ये जो हुआ है अभी, जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए लेह लद्दाख में जो हुए, क्योंकि वो भी हमारी ही करतूत है, और उसका फायदा हम लेके बताने कि बिहार रेजिमेंट के लोग थे। तो ये सारी चीजें बताए ना, ये नहीं बताएंगे, वो 370 बताएंगे। और ये भी बता मैं कि 370 बताते हुए तुमने ये कहा था कि वहां से आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, कश्मीर तरक्की पे जाएगा। बताओ ना कितनी तरक्की पे गया, कितना बेड़ा गर्क उसके बाद से हो लिया। 40,000 करोड़ का नुकसान एक साल में, जो वहां का व्यापारिक जो वो है, वहां का चैंबर्स ऑफ कॉमर्स है कश्मीर का, जेएंडके का, उनका कहना है कि 40,000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है, और बाकी जो और नुकसान हुआ है वो अलग। ये स्थिति है। तो 370 को कहने से पहले जो इसकी वजह से हुआ वो बताओ। और ये भी बताओ कि जैसे 370 कहा, जैसे जीएसटी कहा, इसी तरह से हमने जो नोटबंदी की थी, नोटबंदी के 4 आधार बताए थे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नकली नोट, ये बताए थे ना आधार। और तो क्या हुआ? सारे के सारे कहां हुआ सब कुछ? सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में जितनी भी रैलियां नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है उसमें भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनकी जो रैली है उनमें भीड़ इतनी तादाद में आ रही है कि जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी नजरें हैं तिलमिलाई हुई हैं। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ
तेजस्वी यादव की रैली में इतना भीड़ का उमड़ना और दूसरे साइड नीतीश कुमार जी जो है उनकी रैली के अंदर में उनका भड़कना कि आपको वोट देना है तो आप दीजिए वरना कोई बात नहीं, चला जाइए, मतलब ये बौखलाहट क्या कहती है? ये बौखलाहट ये कहती है कि वो चुनाव हार चुके हैं। ये बौखलाहट, ये खींचाहट जो है इस बात को सिद्ध कर रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ईमानदारी से चुनाव हार चुके हैं, उनके पास अब कुछ नहीं है। और तेजस्वी यादव की जो मीटिंग्स हैं उनमें अंधाधुंध भीड़ का आना, नौजवानों का उसमें पार्टिसिपेट करना, इतने भारी जो जनता का जो उमड़ के आना, जैसे उबाल आ रहा हो, वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि बिहार की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और नीतीश कुमार को विशेष रूप से और साथ में बीजेपी को ठिकाने लगा देगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की तो, ईमानदारी से अगर चुनाव हो गया तो इन दोनों को ठिकाने लगा देगी तबीयत से, और तो ठिकाने साथ में लगेंगे पासवान की पार्टी, वो भी इन तीनों को तबीयत से ठिकाने लगा देगी। इसका यही मतलब है और इसी से समझ जाना चाहिए कि तुमने जो बोला उस झूठ को भी जनता समझ चुकी है, तुमने जो किया उन तुम्हारी करतूतों को, तुम्हारे कार्यों को भी जनता जान चुकी है। और जनता जान चुकी है कि अब क्या तुम्हारा बंदोबस्त पूरी तरह से करना है, तुम्हें सत्ता से बाहर करना। 15 साल तुमने केवल गुमराह किया, लूटा है जनता को, जनता के लिए कोई काम नहीं किया और इस बार वो बदलाव करके ही हटेगी। इसलिए आपको ये सारा नजारा बिल्कुल दिख रहा है। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की भीड़ को देखते हुए जितनी बौखलाहट सत्ता में बैठे हुए लोगों को है, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 रैली को रद्द किया गया। अब बताया जा रहा है, अब देखने को भी ये मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ही रैली में मतलब कुर्सियां इतनी खाली गई हैं कि खुद मीडिया को उतरना पड़ा है मैदान में और ये बताते हुए कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह दिया था कि 2 गज है जरूरी, कोरोना का देखते हुए लोगों को भीड़ नहीं डाल रही। इसको आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? नहीं तो फिर कुर्सियां खाली क्यों दिखी? फिर 2 गज जरूरी है तो जो सीटें लगानी जानी थी वो 2-2 गज पे ही लगाते ना, तो पता लग जाती। और वो भी कौन लोग हैं? वो भी सिर्फ वो लोग, पब्लिक नाम की चीज नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि मीटिंग्स में बच्चे हैं 5-5, 7-7 साल के, 8-8 साल के, 10-10 साल के बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों का प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्या मतलब है? क्या मतलब है आने का? क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं? और वो जो भी लोग हैं एक तो किराए पे लाए गए हैं और अगर कुछ भी हैं तो वो बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता हैं ताकि कुर्सियां भरी हुई दिखा दें, उस सबके बावजूद भी खाली हैं। तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अब के तुम्हारी डिस्टेंसिंग पूरी कर देगी बिहार की जनता, तुम्हें सही कर देगी, चिंता वाली बात नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं इस बात को, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तुम्हें सत्ता से बाहर ही नहीं करेगी, तुम्हें सबक भी सिखाएगी। इसीलिए तुम्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। गांव गांव में तुम्हारा तबीयत से, तुम्हारे एमपी एमएलए जो हैं और तुम्हारे मंत्री, उनका स्वागत तबीयत से हो रहा, जानती है। इस पब्लिक को तुम मूर्ख नहीं बना सकते। यह पब्लिक कहती नहीं है, यह सच है, गरीब है, बेचारी डरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जानती नहीं, समझती नहीं, सब कुछ समझती है। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। और अब स्थिति तो वो हो गई कि हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग ना बोले, जब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख ना मांगे, अरे कर्ज ना मांगे, ये अपना हक मांगती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जानने के बाद ही उसे मालूम है कि किसको भगाना है, किसको जिताना है। इसलिए जिसको भगाना है वहां खाली पड़ा है और जिसको जिताना है वहां पब्लिक अंधाधुंध पब्लिक इकट्ठी है, भरमार है लोगों की, एक जबरदस्त भीड़ उत्साह लोगों में है। जिसको जिताना है उसके साथ